से आए हैं तो 127 बार हम ब्लड डोनेशन किया। और सोशल आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार और मैं हूं मनीष कुमार। अभी हम मौजूद हैं मिथिलांचल की धरती दरभंगा में, जहां समर्पण मिथिला के बैनर तले डॉक्टर साहब शुक्ला जी हैं और उनके प्रयास से पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से रक्तवीरों को एक बैनर के तले एकत्रित किया गया और बिहार में इन सबों को एक आदर के साथ, सम्मान के साथ आमंत्रित इसलिए किया गया ताकि वो भी आकर के देखें कि अब हमारा बिहार बदल रहा है, अब हमारा बिहार ऐसा बिहार नहीं रहा। दूसरी बात कि आज हम आपको मिथिलांचल के इस धरती पर भारतवर्ष के कोने कोने से आए ऐसे रक्तवीरों से मिलाएंगे। आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा, कई बार सुना होगा कि लोग क्रिकेट के मैदान में शतक मारते हैं, लोग अपनी जिंदगी के आयु को पूरा करके शतक मारते हैं, लेकिन आपको देखने का एक पावन अवसर जो इस धरती पर मिला है आज कि भारत के कोने कोने से ऐसे लोग यहां आए हैं जिन्होंने रक्तदान की दुनिया में शतक मारा है, सेंचुरी मारा है और आज बिहार के युवाओं को अपने आवाजों से, अपनी बातों से, अपने कार्यों से बिहार के युवाओं को जगाने मिथिलांचल की धरती पर पहुंच चुके हैं। हमारे बीच कुछ ऐसे रक्तवीर हैं यहाँ जो भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं और आकर के इन्होंने जो सुखद एहसास महसूस किया है इस धरती पर, मिथिला की यह पावन धरती, माता सीता की यह भूमि नमन करती है ऐसे रक्तवीरों को जिन्होंने अपने कर्मों से हजारों लाखों बेबस लाचार लोगों की जानें बचाई हैं। न जाने इन लोगों ने कितनी वेदनाओं को सहा है, कितने दर्दों को सहा है। अक्सर आप देखते होंगे न्यूज चैनल के माध्यम से अलग अलग तरह की खबरें दिखाई जाती है। एक नेता का कार्यक्रम होता है तो बाजार बैनरों से पट जाता है, लेकिन आज तक आपने यह नहीं देखा होगा कि जो लोग अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाते हैं उनके नाम का बैनर आपको किसी गली में नहीं मिला होगा। आज एक पत्रकार होने के नाते मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं और यह मेरा कर्तव्य बनता है कि दुनिया में अपने वीरों का नाम सुना होगा जो देश के लिए शहीद होते हैं। आज हम आपको ऐसे वीरों से मिलाते हैं जो जीते जिंदगी लोगों को जान दे करके ये देशभक्त वीर कहलाते हैं। मैम, आपका परिचय, आप कहां से आए हैं यहाँ? मेरा नाम काजल सिक्का है। मैं फाउंडर ऑफ नेशनल ब्लड हेल्पलाइन ईच वन रीच वन फ्रॉम फरीदाबाद। फरीदाबाद से आई है। भैया आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम डॉक्टर राजू मिश्रा हुआ। मैं पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। अभी कलकत्ता में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी कलकत्ता से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और ये जो आज समर्पण मिथिला कार्यक्रम हुआ इसके बैनर तले युवाओं को जगाने आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी टीम 4 प्रोजेक्ट पे काम करती है। ब्लड डोनेशन ड्राइव, हेल्थ फैसिलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन रिवॉल्यूशन। और ब्लड डोनेशन के जरिए पूरे बिहार के यूथ मिल करके इसको अवेयर कर रहे हैं और इसमें हम लोग पार्टिसिपेट वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं? एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं हम। सोचिए कि पढ़ाई के दौरान कैसा जज्बा, कैसा जुनून, धरती से लेकर आप जाएंगे क्या? यही कर्म है वो। किसी शायर ने क्या खूब कहा, किसी कवि ने क्या खूब कहा कि आओ कर्म कुछ ऐसा करें कि मर भी जाएं तो जिंदा रहें। आज हमारे बीच एक स्मार्ट युवा, परिचय कराते हैं हम इनका आपसे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम है डॉक्टर आलोक तिवारी। मैंने एमबीबीएस और एमडी करा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता से। अच्छा, वर्तमान में भी आपकी पोस्टिंग कहाँ है? जी वहीं पर है अभी। वहीं पर है जी, कलकत्ता में। ये समर्पण मिथिला जो कार्यक्रम, बैनर के तले जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में आप आए हैं एज ए समाज सोशल वर्क भी आप करते हैं? जी, मैंने थैलेसीमिया पे काम किया हुआ है और थैलेसीमिया के पेशेंट्स पे मैंने आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताया है कि वो एक्सरसाइज करने के बाद जो पेशेंट हैं उनकी पेरिफेरल ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ सकता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि उनका ब्लड का डोनेशन की डिपेंडेंसी, अगर वो साल भर में 12 यूनिट लेते थे तो वो 10 ही यूनिट ले रहे हैं, तो ओवरऑल डिपेंडेंसी कमती है। तो ऐसे एक्सरसाइजेस करने से इसमें, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही स्पोर्ट्स का है, तो स्पोर्ट्स की क्या क्या यूटिलिटी हो सकती है पेशेंट्स पे भी और जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उन पे भी। अच्छा लगा कि आप थैलेसीमिया पर काम कर रहे हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा रोग जिनका पल प्रतिपल कह सकते हैं कि बिहार में जिस तरह से ये पांव पसार रही है, अब आने वाले कुछ दिनों में अगर ये रक्तवीर ना रहे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आए दिन दर्जनों के तादाद में तो बच्चों की मृत्यु जरूर होगी। और डॉक्टर साहब उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मैं सीमांचल की धरती से मिथिलांचल आया हूं। मैं आपको बता दूं कि अररिया में एक संस्था है लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार, जिनको यहां आमंत्रित किया गया है। उन्होंने थैलेसीमिया पीड़ित अररिया में 37 बच्चों को गोद लिया है और मैं चाहूंगा कि जस्ट उसके जो फाउंडर हैं, जो लोग यहाँ आए हैं, मैं आपसे उनका परिचय कराऊं ताकि उन संस्थाओं को भी थैलेसीमिया बच्चों के साथ काम करने का अनुभव मिल सके और आपसे उनको सहयोग मिल सके। चाचा जी, उम्र के इस पायदान में युवाओं के बीच आए हैं,
हमको तो लगता है कि आप भी युवा बन करके हैं। आपका परिचय क्या है? हमारा परिचय है, मैंने आशीष कुमार कर्मकार, कलकत्ता से आए हैं। तो 127 बार हम ब्लड डोनेशन किया और सोशल वर्क में 127। ऑलरेडी चुका है। तो मेरा दिल चाहता है जो सोशल वर्क कुछ करते हैं, जैसे हम सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड का हम फर्स्ट एडर है, वहीं से हम सेवा मेडल मिला, गांधी सेवा मेडल मिला। मेरे को बहुत बहुत मेडल मिला है। जैसे आपका बॉन्स्टैंड कंपनी में जो एक तो कंपटीशन हुआ था, उसमें भी हम मिला था। जब अर्जिकर जो आपको कलकत्ता में देखा है, एक हॉस्पिटल वो आग लगा था, 80 आदमी को हम रिकवरी किया। 80 अमरी कलकत्ता अमरी में और 2 बच्चा जो पहले दिन उसका जन्म हुआ था, 2 बच्चा जन्म हुआ था, वो एकदम वो जॉइन मतलब क्या बोले उसका जुड़वा। तो उसको हम 5 तल्ला के ऊपर से हम हाथ से उसको नीचे में नमाने के बाद हम और जो सरले कमरी हॉस्पिटल है उसको रिकवरी किया। इसीलिए हम ऐसे करता हूं, जो आदमी जो जैसे सोशल वर्क ऐसे होता है, मैंने सोशल वर्कर है और कुछ नहीं चाहता है। उन युवाओं को सीखने की जरूरत है इनसे जिनके जवानी की कोई कहानी नहीं होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जवानी की भी कोई कहानी हो तो सीख लीजिए ऐसे लोगों से जो आज हमारी मिथिला की धरती पर आकर सचमुच हम मिथिलावासियों का गर्व से छाती चौड़ा कर दिया है। हमारे बीच और एक स्मार्ट युवा है। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र मुंबई। महाराष्ट्र मुंबई। और मैं बिहार की नगरी से महाराष्ट्र में गया हूँ। और अच्छा। खुद मैं स्पेशल ब्लड डोनर भी हूँ। और हॉस्पिटल से हमें कॉल्स भी आते हैं, पेशेंट से भी कॉल आते हैं, जिसमें अभी तक मैं भी 115 तक होल ब्लड दे चुका हूँ। और हमारा 2 फाउंडेशन भी चलता है। एक परिस्पर्श फाउंडेशन है जो रेल मित्र परिवार है, और हम रेलवे में कार्यरत भी हैं। और एक पाक साइड सेवा संघ है जो स्थापना हमने 1995 में किया था। आज वहाँ से भी हम गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों को जो भी रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, तो उनके थ्रू में हम कैंप भी लगाते हैं। और इस तरह से युवाओं को प्रेरणा स्रोत एक देते हैं कि मानवता को मोटिवेशन की ज़रूरत है और मानवता को लेके चले। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 47। 47 में आपने 100 बार रक्तदान कर दिया है? यस सर, 100 बार कर दिया है। कर दिया। लोग यहाँ 1 बार रक्तदान से कतराते हैं और 50 पार नहीं किया, उधर 100 पार कर गए। इसे कहते हैं जुनून। ये देशभक्ति है, कुछ नहीं है। आपका परिचय? मैं एडवोकेट संजय कुमार बबलू, वकील साहब हैं। प्रगति यादव सेवा केंद्र का संस्थापक। ऐसा सुना जाता है कि वकील साहब तो लोगों की खून खींचते हैं और यहाँ आप रक्तदान वाले कार्यक्रम में आए। ऐसा है कि कहीं कहीं पे विकल्प भी पैदा होते हैं। वाह। और मैंने 14 वर्ष की अवस्था में पहली बार रक्तदान किया। मात्र 14 साल? जी। मेरा आप सरकारी कानून के अंदर थे उस समय या बाहर? उस समय मैं आपको बताऊं कि पहला मेरा रक्तदान 18 अगस्त 2085 को हुआ था और मेरी आयु ब्लड बैंक वाले का हाथ नहीं कांपा? 5 मार्च 1971 है मेरा डेट ऑफ बर्थ। मेरे पास उसका प्रमाण पत्र भी है। जो क्षेत्रीय रक्त अधिकोष पटना में मैंने रक्तदान किया था, उस समय में आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं था। और अभी तक मैंने लगभग 25 से ज़्यादा शिविर का आयोजन करवाया। रक्तदान शिविर का? रक्तदान आपने कितने बार किया खुद का? मेरा 53 बार है। 53 बार किया? ये 53 बार है और मैं कल भी रक्तदान करूंगा। आप कहाँ से क्रम में मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। लेकिन जरा सोचिए, कहा जाता है कि एक वकील साहब जो लोगों के जीवन की तो गुत्थियों को सुलझाते ही हैं, लोगों के जिंदगी की गुत्थी को सुलझाते हैं, आज मैंने पहली बार देखा। और मात्र 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने रक्तदान किया और उस समय किया जिस समय बिहार को अभी भी तो शिक्षा के मामले में तो पिछड़ा राज्य कहा ही जाता है, उस समय शायद अति पिछड़ा कहा जाता होगा जिस समय आपने रक्तदान किया। चलिए, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी मकसद हो कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि सूरत पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या बात है। ये आग जो रक्तदान का है, ये आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ना सही, ये आग जलनी चाहिए। सर, आपका परिचय? संतोष कुमार निराला, रेलवे ट्रेड यूनियन का लीडर हूँ, समस्तीपुर से। सर, आपका परिचय? मैं नीरज कुमार, राष्ट्रीय वायु योजना, पटना बिहार से। पटना बिहार से। भैया, आपका परिचय? जी, मैं जितेंद्र कुमार, समस्तीपुर जिला का एक ताजपुर एक जगह है, उसमें द एलिट सोसाइटी है हमारी। उस सोसाइटी को मैं लीड करता हूँ। और चूँकि रक्तदान के साथ साथ अंगदान, देहदान। अच्छा, अंगदान देहदान पे भी आपकी संस्था काम करती है? जी 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 जी।
हम लोगों ने, और उसके साथ साथ मुख्य रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम लोग काम करते हैं। वैसे सामान्य रूप से मैं जो करता हूँ दिखाता बहुत कम हूँ, ना के बराबर, और मुख्य रूप से जहाँ भी समाज को जहाँ ज़रूरत होती है उस जगह पर हम और हमारी टीम उपस्थित रहती है। आपका परिचय? मेरा परिचय रोहित कुमार, मैं शिक्षक हूँ नालंदा से। नालंदा से सरकारी शिक्षक है? सरकारी शिक्षक है। अभी तक 21 बार रक्तदान कर चुके हैं। 21 बार रक्तदान कर 21 बार कर चुके हैं। और मेरा ये सोच है कि यदि भगवान की तरह आपको पूजे जाने हैं तो आप रक्तदान करें, क्योंकि कहा गया है कि भगवान प्यार जो करता नहीं इंसान को, प्यार वह करता नहीं ईमान को, पूज कर भी पत्थरों को रात दिन पा नहीं सकता है वह भगवान को। क्या बात है। अगर आप सचमुच इंसान में भगवान देखना चाहते हैं, आप इंसान के रूप में भगवान होना चाहते हैं, तो रक्तदान को आगे आइए। और आज मिथिलांचल की इस धरती पर जिस तरह से ये समर्पण मिथिला के बैनर तले डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ल ने पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से रक्तवीरों को आमंत्रित कर, और साथ ही साथ उनका जो यह सम्मान का कार्यक्रम का यह पहला दिन था, यह कार्यक्रम कल भी चलेगी। कल रक्तदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। और जरूरी है, मेरे जितने सारे दर्शक मेरे न्यूज चैनल को देख रहे हैं लाखों के तादाद में, मैं निवेदन करता हूं, अगर आपके भी समाज में ऐसे कोई रक्तवीर हों तो निश्चित तौर पे उनका सम्मान करिए, क्योंकि यही वो रक्तवीर हैं। मैं अंतिम की एक लाइन कहता हूं, जहां खानदान काम नहीं आते हैं वहां ऐसे रक्तदानियों का रक्तदान का संस्थान काम आता है। आइए इनका सम्मान करें, इनके हौसले को बढ़ाएं, और सबसे पहले अपने घर के सदस्यों को रक्तदान के लिए ब्लड बैंक जाने को प्रेरित करें, जैसे हम उसको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में कल कुछ रक्तवीर महिला वीरांगनाओं के साथ। मैं लेता हूं तत्काल विदा। जय हिंद।